चलो बहुत बढ़िया। चलो चलो पुट अ थम्स अप अगर सबको समझ में आ गया। आदित्य पांडे जिसके आंसर दे रखे हैं पहले वो कर लो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ईएसओपी क्या होता है? लेट्स से एक ओबीजी लिमिटेड कंपनी थी और एक इसका बहुत ही एक ईमानदार स्टाफ था, इंप्लॉय था, और उस इंप्लॉय का नाम है लेट्स से मिस्टर राज, दिलवाले दुल्हनिया ले जाने वाले का मिस्टर राज था। मिस्टर राज बड़ा ही एक लॉयल इंप्लॉय था। तो मिस्टर राज, मैंने देखा कि मिस्टर राज बड़ा बढ़िया इंप्लॉय है, कहीं ये बिजनेस छोड़ के ना चला जाए। तो ओबीजेड लिमिटेड ने बोला मिस्टर राज से कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो कितने प्राइस पे? डिस्काउंटेड प्राइस पर। डिस्काउंटेड प्राइस पर आप हमारी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद सकते हैं, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। और एक और बोला, आपके पास राज ने बोला पैसे ही नहीं है। भाई साहब सैलरी कितनी है? तो पैसे नहीं हमारे पास आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। तो कंपनी बोलती है कोई बात नहीं, हम आपकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा काट लेंगे, ईएमआई में पैसा काट ले लेंगे, लेकिन आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाइए, बिकॉज आप बड़े ही इंपॉर्टेंट इंप्लॉय हैं हमारे, आप हमारे बिजनेस को छोड़ के मत जाइएगा। तो ईएसओपी समझ में आया? एक स्पेशल इंप्लॉय को दिया जाता है, मार्केट रेट से कम पर दिया जाता है, और ईएमआई का ऑप्शन भी होता है, सैलरी से डिडक्ट करा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से इंप्लॉइज को ना एकदम मोरल बूस्ट होता है, भाई आज हम इस कंपनी के इंप्लॉय हैं, कल की डेट पे हम इस कंपनी के ओनर बन सकते हैं, हमें भी ईएसओपी मिलेगा एक दिन। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर है भाई? समझ में आया सभी को? शाबाश, क्या बात है। चलो अब आगे बढ़ने जा रहे हैं हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स को। अब अच्छा डिफरेंस क्या हुआ? देखो, बोनस शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, राइट्स इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, ठीक है ना। और जो इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए नहीं है, वो हमारे इंप्लॉयज के लिए है। तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? बात समझ आई? अब बोनस शेयर्स फ्री थे, ठीक है ना, और राइट इशू तो डिस्काउंटेड प्राइस पे थे, और हमारा इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी डिस्काउंटेड प्राइस पर है। तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए तीनों के बीच में। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग स्वेट इक्विटी की। सबको अगर समझ में आ गया हो तो भाई एक बार थम्स अप लिख दो, वीडियो को लाइक कर दो भाई। 2497 किड्स आर हियर। ईएसओपी का फुल फॉर्म होता है इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जल्दी से लाइक कर दो। एकांश गर्ग, अरे बूस्टअप की जरूरत है मुझे भी भाई। चलो भैया चलो भैया चलो भैया चलो। अब हमने क्या कहा कि भाई ओबीजेड लिमिटेड कंपनी को एक आदमी मिला, लेट्स से इस बंदे का नाम है, इस बंदे का नाम है देव, इस बंदे का नाम है देव। अब क्या है, अगर ये देव हमारे बिजनेस में आ जाए तो इसके पास ना बहुत सारे इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं, काफी बड़ा आदमी है ये, इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं, इसके पास बहुत सारे लाइसेंसेस वगैरह हैं। तो क्या हुआ, इसके बाद इसको हम लोग सैलरी पे तो रख नहीं सकते, इसके पास बड़े इंटेलेक्चुअल राइट्स है, बड़ा आदमी है, ठीक है ना भैया। तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि आप मिस्टर देव हमारा बिजनेस में मैं आपको स्वेट इक्विटी देता हूं, मैं आपको क्या देता हूं, मैं आपको दे रहा हूं स्वेट इक्विटी। तो भैया मिस्टर राज को समझ में नहीं आया, मिस्टर राज कह रहे हैं कि स्वेट इक्विटी क्या है सर, ये स्वेट इक्विटी। अब मिस्टर राज पूछने लगे भैया ये स्वेट इक्विटी क्या है, स्वेट इक्विटी। अब कोई बच्चा बताएगा कि स्वेट इक्विटी होता क्या है, एक लाइन में कोई बच्चा बताएगा स्वेट इक्विटी क्या होता है? ये आदमी बहुत ज्यादा लग रहा है। अब देखो, हमने कहा हम भाई साहब आपको सैलरी तो नहीं दे पाएंगे। कंपनी ने बोला हम आपको सैलरी कैसे देंगे, आप बहुत बड़े इंप्लॉय हैं, आपने हमारी कंपनी में बहुत साल दिए हैं,
हम आपको सैलरी नहीं देंगे, बदले में कंपनी के आपको इक्विटी शेयर्स दे देंगे। एक स्पेशल क्लास के शेयर्स होते हैं, ये सेक्शन 79 में लिखे होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स। किसको इश्यू किए जाते हैं? सबसे पहला सवाल, किसको इश्यू किए गए? इंप्लॉइज को। किसको इश्यू किया गया? इंप्लॉइज को। क्यों पे किया गया? इंस्टेड ऑफ सैलरी। इंस्टेड ऑफ सैलरी क्यों पे किया? फॉर देयर सर्विस। अब कुछ ऐसे इंप्लॉय होते हैं ना, बहुत पुराने हो गए, उनको सैलरी क्या दें? उन्हें क्या दे दिया? स्वेट इक्विटी दे दिया। सैलरी ना देके स्वेट इक्विटी दे दिया। ठीक है ना, बात समझ में आई? अच्छा, यहां पे कोई डिस्काउंट नहीं होता है, डिस्काउंट की बात नहीं कही गई है किताब में पूरी कहीं पर भी। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अब यहां पर इनके पास ऑप्शन होता है, इनसे पूछा जाएगा भाई साहब आप सैलरी लेंगे कि स्वेट इक्विटी लेंगे? इन्होंने बोला नहीं मैं स्वेट इक्विटी ले लूंगा तो सैलरी नहीं दी जाएगी। इन्होंने बोलेगा नहीं भैया स्वेट इक्विटी, हमें सैलरी चाहिए, हमें स्वेट इक्विटी नहीं चाहिए। तो इनके पास ऑप्शन होता है टू रिजेक्ट द ऑफर। इनके पास हमेशा एक ऑप्शन होता है। ऐसा कंपनी क्यों करती है? ऐसा कंपनी इसलिए करती है ताकि अच्छे टैलेंट को रिटेन किया जा सके, कि जो बड़ा टैलेंट है उसको रिटेन किया जाए और 3 साल तक तो कम से कम रखा ही जाए अपने पास।